आशीर्वाद है तुम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। देखने में तो बेस्ट फ्रेंड लग रहे हो दोनों। नहीं, अभी बस फ्रेंड्स ही है। कॉलेज में भी तेरा एक बॉयफ्रेंड था है ना, क्या नाम था उसका? टिन एल्यूमिनियम टिंसन। हाँ, ये भी उसके जैसा ही। नहीं, अरुण उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। उस टाइम उसकी नजर मेरे ऊपर थी। ये बस तुम्हारा सपना। बात करो ना प्लीज। देखती हूँ। ओह थैंक यू। इसका पापा वेडिंग फोटोग्राफर? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? ये एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। वो भी इंजीनियर ही है, बस अब अपना पैशन फॉलो कर रहा है। ये सब करके वो कितना कमा लेगा? जितने आप एक महीने में कमाते हो उससे तो ज्यादा ही कमा लेता है। शादी में फोटो खींचकर इतने पैसे बर्बाद नहीं बनेगी। दुनिया में से हजारों फोटोग्राफर हैं जो अपना कैमरा लेके घूम रहे हैं। ध्यान खुद रख सकती हूँ और मैं उसका भी ध्यान रख सकती हूँ। बाबा आपको नहीं लगता मैं कर सकती हूँ? बेटा तुझे मर्द जात के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनकी जॉब चली जाए, इनकी पत्नी इनसे ज्यादा कमाने लगे तो इन लोगों को अजीब-अजीब कॉम्प्लेक्स आने लगते हैं। इससे तेरी पर्सनल लाइफ में सुनामी आ जाएगी। पापा वो आपके जैसा नहीं है। इस जनरेशन के लड़के आपकी जनरेशन की जैसे दुनिया को परेशान नहीं करते। आप उन्हें अपने जैसा समझना बंद करो प्लीज। कोई और चालाक लड़की उस पर अपना हाथ साफ कर लेगी पापा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा आपके सर पर नाचेगी पापा। बॉस लेकर सीधा आपके पास आ जाऊंगी। एक थप्पड़ पड़ेगा। लाडली भी तो आपकी है ना, आप खुद निपटो इससे। पापा मेरी शादी कभी तो होनी है ना, होनी है तो उससे कराओ जो। पापा मान जाओ ना पापा पापा, प्लीज। जो करना है करो, मुस्कुराते हुए कहिए। करो जो करना है। थोड़ा और थोड़ा और। हंसो ना पापा, हंसो। तुझे जिससे शादी करनी है कर ले। उसके पापा मान गए। अच्छा ये वही है। मेरा फ्रेंड अरुण शादी कर रहा है। इसके लिए एक बार ऑल सेट है? क्या ब्रो, कांग्रेचुलेशंस। हाँ मैं अल्लू अर्जुन की फिल्म में असिस्टेंट का काम कर रहा हूँ। हाँ मैं साउंड मिक्सिंग स्टूडियो में हूँ अभी। हाँ मैं आऊँगा। पंच ब्रो मैं एक रात पहले ही पहुंच जाऊंगा। ओके मैं आ जाऊंगा, मिलके धमाल करेंगे। ये भी शराब पीता है। I'm doing something special for you, okay? ऑल द वेरी बेस्ट प्रतीक। His name is Arun. In college I used to call him Mallu Arun. And he's getting married. Arun, this song is for you. दूर क्यों नसते हो? ब्लॉग बनाते हैं। इसको नहीं आया मैसेज? उस साइड हो गई वो सुन के, क्योंकि ये उससे प्यार करती है ना अभी भी। Why are you so late? So let's dedicate the next song to Tash. बातें करो। ये भी उससे बहुत प्यार करती है। ड्रेस कहीं जला ना दे, सोचता रहिए सब पहनने की। पीने वाला हूँ। जस्ट वन मोर ठीक है मैं तो ऐड ले। क्या बात है दर्शना? उसकी शादी हो रही है एंथनी। पहले वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, तब मुझे कुछ फील नहीं हुआ, पर
बर्दाश्त नहीं होगा एंथनी। इस शादी में उसके अच्छे कल की कामना करने वाले ही होने चाहिए। मैं जा रही हूँ। मैंने जो भी कहा उससे पता नहीं चलना चाहिए। उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, इसलिए उसे जाना पड़ा। अभी उसके पास कॉल मत करना। मेरा मतलब दर्शना ठीक है। 12 बज गए, तुझे सोना। गरम गरम पापड़। फिर जल्दी से बनाओ ना पति देव। कैसा लगा? जो तुमने इस अच्छे बच्चे को मेरे लिए छोड़ दिया। यू आर अ डार्लिंग। देखते ही तुम्हारे मन में जो नाम आएगा हम इसे वही नाम देंगे। हमारी बेटी का क्या नाम है? शायद मेरा दिया नाम स्टाइलिश नहीं होगा। ये हमारा बेटा है। सही बना आपने। सेल्वा। सेल्वा। अच्छा नाम है। सेल्वा नित्य अरुण। थैंक यू। पहले भी नहीं बनाते थे खाना। अब इसी को बना दो। सोचा सोचा राजा बेटा सोचा। तो सो रहा था मैंने। हेलो। सो रहे हो क्या? हाँ लेकिन तुम बोलो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब मैं भी शादी करके अपनी एक फैमिली शुरू करूँ तो? बहुत अच्छा ख्याल है। बहुत 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 अच्छा ख्याल है। बिल्कुल देर मत करना, अभी शादी कर लो। तुझे सालों के बाद देख रहा हूँ। अरुण, मेरे बच्चे, how's it going? बड़ा हो गया जल्दी। परेशानी तो नहीं हुई? बता जर्नी कैसी रही? हाँ बिल्कुल सही थी। ठीक है। लेकिन साहब ज्यादा तो चुप ही नहीं हो रहे। जैसे मलयाली स्टूडेंट से परेशान हो चुका हूँ। ये लोग दर्शना कहाँ रुकी हुई है? दर्शन ने कोविटिकम में 1.5 करोड़ का एक मस्त फ्लैट लिया। उसके लाइफ सही देने पैसे फॉलोअर्स भी हैं और कोलैबोरेशन के लिए उससे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मेरे हाथ से एक मिलियनर निकल गई। I love you baby। कहती हूँ। क्या सुबह सुबह फुल फॉर्म में हो तुम? तुम कब आए? जस्ट नाउ। सोचा तुमसे मिलके होटल जाऊंगा। दर्शना हाय, ये राजस्थान वाली वीडियो बहुत अच्छी थी। थैंक यू। What you managed to do for yourself in just 6-7 years is just amazing. तुम्हारी पंजाब वाली वीडियो तो सच में बहुत अच्छी है। उसने सुन लिया। उसके दिल में भी वैसी फीलिंग है जिस पर दर्शना तुम इससे मिली हो? हाँ, कितना वो तो क्यूट है। He actually looks a bit like Arun, नहीं? Just a minute, मैं आ रही हूँ। Hey baby, oh, ये कौन है? ये कौन है? क्या हो तुम्हारे गया? पापा क्या हो हैं? गया बेटा? और अपनी लाइफ में बिजी। तुम लोग बाहर खाना खा रहे हो? हम होटल में खा लेंगे। तुम यहाँ खाना क्यों नहीं खा लेते? बस इडली और सांभर भी है। तुमने कुछ खाया? साड़ी है ना, वो तुझे उठा लेंगे। अरे, तुमने कुछ खाया? चलो, उसकी आंखों में देख रही। फंक्शन खत्म होने के बाद माँ इसे इडली मत देना, इसे उसे उपमा शक्ल पसंद लगी। है। बस उपमा देना। तुम्हें उपमा अच्छा लगता है? उपमा पसंद है सबको बताने वाली बात है क्या? उपमा कैसा है?
दर्शना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पनवा का मीट आ जाओ। रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। ये डर रहा है। अरुण, तुम कहाँ जा रहे हो? दर्शना ने फोन किया था, उसे मुझसे कुछ बात करनी है। सच बता। तुम बोलोगे तो जाओ और जल्दी आना। अकेले जा रहे हैं? तुम्हें ये जगह याद है? उसी जगह लेकर आई उसे। पिछले 2 दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ शादी करूँ कि ना करूँ। शादी करने के बाद फ्रीडम तो नहीं चला जाएगा? जैसे अपना काम कर रही हूँ वैसे आगे कर पाऊंगी या नहीं? अपने पेरेंट्स का ख्याल आगे रख पाऊंगी या नहीं? मेरे फाइनेंशियल मैटर्स पर अब किसी और का कंट्रोल रहेगा? So many things on my mind. And then I was thinking, सच लड़ती भी हूँ, but he gets it. He's so understanding. वो क्या कहेगा? अरुण, अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने तुम्हें माफ कर दिया होता तो क्या आज हम साथ होते? उसी बात उत्तर से दोहरा जब तुमने यही सवाल स्टेशन पर पूछा था तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। And you have an answer now? मेरे बेटे के पैदा होने के बाद एक सुबह को मैं बस उन दोनों को ही देख रहा था जो मेरे सामने लेटे हुए थे। It was a moment like that. तुम्हारी लाइफ में एक पल ऐसा आएगा, सब ऐसा होता तो तुम इस बारे में सोचना बंद कर दोगे। सब ऐसा ही होना था। सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, पर I see so many marriages falling apart. हुए हैं, मेरी लाइफ में नहीं हुए तो तुम्हारे लग गए फिर। कल तुम्हारी शादी है, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, जाकर सो जाओ, आराम करो। उसकी दोस्त है। चलो हो गया किसी से शादी में। फ्लाइट 2 घंटे से डिले है। अरुण, ऐसा है तो तोरेपत्ता में मित्रा की शॉप है ना, हम वहाँ से शॉपिंग कर लें। चलते हैं, वैसे भी बहुत समय। क्या हुआ बेटा? भैया प्लीज जरा यू टर्न लेना। ठीक है सर। क्या हुआ? अपने कॉलेज में आ रहा। मैं अपने कॉलेज चला जाता हूँ, जब तक तुम अपनी शॉपिंग करके भी आ जाना। पापा को बाय कहो। बाय पापा। कॉलेज में सबसे खूबसूरत यादें होती हैं। क्लास में चल रही है। अरुण
a ball? Yeah. Oh my God. How come you're here? I helped many people get out of this college. I got stuck here. I'm teaching. Seriously? Yeah. So? और कौन, मेरा मतलब है कि और कौन यहाँ पर है हमारे कॉलेज की टाइम से? There are mainly 4 factors. तुमने दाढ़ी बढ़ा ली है? जैसे आपने बाल सफेद कर लिए। ग्रे कलर किया है ऐसे ही उनके लिए क्यों नहीं? क्लास मैम मुझे सीक्रेट एली की चाबी मिल सकती है? तुम्हें तो पता है ना अरुण, ये चाबी खाली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को फाइनल डे पे मिलती है। ये प्रिंसिपल का रूल है। आई एम इन नो पोजीशन टू चेंज इट। सॉरी। इट्स ओके। I missed a lot of classes this time. See, I had no clue what I was doing. जरा लड़ाई की थी उन्होंने। विजय भाई सब ठीक है ना? तो मुझे विकापारा बुला सकते हो? अब मैं वाइस प्रिंसिपल के स्टाफ में काम करता हूँ। तुम्हारे एक दोस्त ने मेरी धुलाई की थी है ना? उसका नाम क्या था? वो अमेरिका में है अभी। मैं उसको हेलो बोल रहा। कीर्ति मैम ने मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए कहा था। पर जल्दी वापस कर देना। थैंक यू विजय भाई। चला गया। किसी से हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में, मलयालम। इसको एक्सप्रेस कर लेगा। उस टाइम इसने कुछ लिखा नहीं था उसमें। अब जगह लिखा उसने। तुम्हारा कॉलेज तो बहुत अच्छा है। तुम अब ऐसे क्यों हंस रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? हाँ क्या हो गया? चलो आ जाओ आ जाओ। Thank you for making me फिल्म थी तरह से काफ़ी कुछ दिखाया गया इसमें। और फिल्म में मतलब एक तरह से यादों को, मतलब हमारी जो यादें होती है उसको हम किस तरह से जीते हैं, वो सब कुछ नज़र आता है इस फिल्म में। एक कॉलेज से लेके मतलब मेनली इसमें कॉलेज लाइफ दिखाई गई थी। कॉलेज में किस तरह से हम अपनी लाइफ जीते हैं, किस तरह से एंजॉय करते हैं, किस तरह से पढ़ाई में स्ट्रगल करते हैं। मतलब डिफरेंट फेजेस भी आते हैं कॉलेज लाइफ में। खासकर बीटेक में तो काफ़ी फेजेस आते हैं। दर्शना से प्यार हुआ, उसके बाद फिर नहीं एक साथ रह पाए वो, या कुछ मतलब होता है कि अलग अलग फीलिंग्स होती है कि नहीं रहना चाहते साथ में। वो तो अब दोनों में एक तरह से अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो गई थी। दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर दिए थे वहीं से। वो बात से उस इंसिडेंट के बाद हुआ ना, जब अपने दोस्त के साथ गया था वहाँ। उसके बाद वहाँ पे जो उसने झूठ बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वहाँ से सब गड़बड़ हुआ था। नहीं तो दोनों साथ में ही होते फिर, और हो सकता है दोनों की शादी भी हो जाती। पहले उसका बिहेवियर भी अलग था, लेकिन बाद में जब वो उसे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उसके बाद जब उसने उसका साथ चुना जो टॉपर था क्लास का, तो वहाँ से उसकी लाइफ चेंज हो गई। और फिर उसके बाद मतलब वो अच्छे रास्ते पे चलने लगा, उसके मार्क्स भी अच्छे आ गए, तो उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। एक बार तो काफ़ी गलत ट्रैक पे चला गया था वो। जो उसके कुछ दोस्त थे जो कि हमेशा बस शराब और सिगरेट पीते थे, नशे में रहते थे। उन्होंने एक रूम लिया हुआ था, उसमें सब पार्टी करने जाते थे। और जिस तरह से उनका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था उनकी पढ़ाई का, और इतनी सारी उसकी बैग लग गई थी,
फिर सिल्वा की वजह से उसकी जो लाइफ है काफ़ी सुधरी, और फिर धीरे धीरे वो जो बाकी दोस्त थे वो भी ट्रैक पे उसको देख कर ऐसा होता ना, वो भी सही ट्रैक पे आ गए थे। तो मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि लाइफ में कितने सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो आपकी एक्स हो उसी से आपकी शादी हो। तो मतलब वो लड़की पसंद करती थी उसे, लेकिन नहीं हो पाया दर्शन। और वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, दर्शना तो उसे पसंद करती थी, उससे मुझे पूछा भी था उससे कि अगर हम साथ होते तो क्या होता, उससे मुझे बोला भी नहीं कुछ। बस वो आगे बढ़ गया, उसने बोला कि आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, अब पीछे मुड़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसी रास्ते पे नहीं जाना। और बोले दोनों की दोस्ती फिर भी बनी रही, वहाँ पे से चेंजेस हो जाती है। फिर जब उसकी शादी हो गई थी, जब उसकी शादी में गया वो दर्शना की, तो मुझे लग रहा था कुछ होगा लाइफ में, कुछ गड़बड़ हो सकता है उस दर्शना की वजह से। लेकिन दर्शना ने नहीं किया कुछ ऐसा, वो करना चाह रही थी लेकिन उसे रोक दिया अपने आप को। तो होता ही है, अब वो प्यार करती थी उससे, अब इसलिए उसने फिर वहाँ से जाना ठीक समझा कि इस वजह से कहीं शादी में दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कहीं लाइफ में, तो सब रियल, मतलब एक तरह से रियल लग रहा था सब कुछ, ऐसा नहीं लग रहा था कि फिल्म में चल रहा है कुछ। बाकी जो इसमें कॉलेज लाइफ थी दिखाई हुई, और जो इसमें जिस तरह से उनका रिलेशनशिप, मतलब जिस तरह से दोनों में प्यार होता है, और जो भी कुछ था कॉलेज में दिखाया हुआ, जिस तरह से रैगिंग कर रहे थे सीनियर्स, तो वो सब बिल्कुल मतलब वैसा ही लग रहा था, नॉर्मली लग रहा था जैसे होता ही है। कुछ ऐसा नहीं था ओवर द टॉप, ऐसा कुछ नहीं था दिखाया हुआ। बाकी एक मतलब उनकी जो कॉलेज लाइफ से दिखा रही थी ना जर्नी, और जब और उनकी शादी होती है, उसका बच्चा होता है, वहाँ तक तो उसने अपने बच्चे का नाम भी सेल्वा के नाम पे रख दिया। मूवी का एंडिंग भी वहीं पे हुआ, दोबारा कॉलेज में जाके। और उसने कुछ लिखा नहीं था उस दिन, तब उसने लिखा वहाँ पे। तो वही ना, उसने अपना वो नहीं मिल रहा था कि मुझे करना क्या है, मैंने उसे कुछ मिल गया, अब उसी में उसका इंटरेस्ट आ गया। तो बहुत कुछ सिखाती है ये मूवी में, मतलब काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे मूवी में कॉमेडी भी है, एक्टिंग भी सबकी काफ़ी अच्छी है, और जो उसकी कॉमेडी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो उसका दोस्त का जिन्होंने रोल प्ले किया था, और उनका दोस्त भी, उसने भी उसका काफ़ी साथ दिया हर टाइम। और जिस तरह से उसका कैरेक्टर था फनी सा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी मज़ेदार बना रहा था। वो लड़का भी अच्छा था वो। मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी हमें। मूवी में हर चीज़ है, लव स्टोरी भी है, कॉलेज लाइफ भी है, और बीटेक का जो वो होता है, एक 4 साल का जो टाइम पीरियड होता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और बहुत सारे उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो सब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी मज़ा आया उसे देखने में। और उनकी जो उन्होंने पहले कॉलेज लाइफ की लव स्टोरी दिखाई, वो भी काफ़ी अच्छी लगी। फिर उसके बाद जिस तरह से उसने अपना अपनी जॉब छोड़ के, फिर वो जो उसका पैशन था फोटोग्राफी का, वो उसने फॉलो किया। तो काफ़ी कुछ नई अलग डिफरेंट चीज़ें इस फिल्म में देखने को मिली। इमोशनल चीज़ें भी थी, फनी चीज़ें भी थी। ऐसा रियल लाइफ में भी हर किसी की लाइफ में होता है। तो ओवरऑल मूवी हमें अच्छी लगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम फिर किसी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।